आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। हृदय रोग संस्थान उत्तर प्रदेश कानपुर, डॉक्टर नीरज कुमार से खास वार्ता में डॉक्टर नीरज कुमार ने बताया कि मरीजों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। बदलते मौसम में जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनकी सांस फूलती है, उन लोगों को अपना ध्यान रखना होगा। गर्मी के मौसम में अगर धूप में काम ना हो तो ना निकलें और शाम को या सुबह अपना काम कर लें और समय समय पर अपने डॉक्टर को दिखाकर अपनी दवाइयाँ लें और पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। हजारों सर्जरी कर चुके डॉक्टर नीरज कुमार, इनका अपना एक अलग अनुभव है। ये जो भी सर्जरी करते हैं छोटे चीरे से सर्जरी करते हैं। आइए देखते हैं कानपुर से जितेंद्र सोनकर संवाददाता के साथ डॉक्टर नीरज कुमार की ये खास मुलाकात। सांस लेने में गले में दिक्कत होती है, सांस लेते तो ये अटक जाती है। और क्या परेशानी थी? और कोई परेशानी नहीं, यही दिक्कत है। दर्द होता है? 2-3 महीने पहले हुई थी, फिर अभी एक हफ्ता पिछले हफ्ता। आज हमारे साथ डॉक्टर नीरज कुमार जी हैं। नीरज कुमार जी से हम जानेंगे कि गर्मियों में मरीजों को कैसे अपना बचाव करना चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, गर्मी आ रही है तो इसमें जो अस्थमा के पेशेंट हैं, इन लोगों को अपना किस तरह से बचाव करना चाहिए, या हार्ट के पेशेंटों को? जहाँ तक पहला सवाल है कि जो सांस के मरीज़ हैं, अस्थमेटिक हैं या कोई पुरानी दूसरी सांस की समस्या चल रही है, उनके लिए ज़रूरी ये होगा, क्योंकि जो गर्म हवा होगी वो जैसे ही आपके लंग्स में जाएगी वहाँ पर ड्राइनेस क्रिएट करेगी। ड्राइनेस से एक इरिटेशन होगा, स्पाज्म हो सकता है और आपको खांसी आ जाएगी। तो थोड़ा सा अगर मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि अब तो कोरोना का भी थोड़ा सा वो आ रहा है, आप मास्क का इस्तेमाल करिए तो आपके जो लंग्स की जो हवा है वो थोड़ी नम रहेगी। तो इस तरह की कोई एलर्जिक रिएक्शन अचानक से नहीं होने वाली है। और जो अस्थमेटिक हैं, जो अस्थमा की समस्या है वो थोड़ा सा कम आएगी। हार्ट के मरीजों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे गर्म हवा और टेम्परेचर बढ़ता है हमारे हार्ट का लोड बढ़ने लगता है। जैसे सर्दियों में टेम्परेचर कम होने की वजह से बढ़ता है, ऐसे गर्मियों में गर्म हवाएं या लूएं चलने लगती हैं। एक गर्मी की वजह से जो डिहाइड्रेशन बॉडी के अंदर क्रिएट होता है, ये आपकी धड़कनें बढ़ा सकते हैं और आपके हार्ट का लोड बढ़ाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे भी आपके डॉक्टर्स ने आपको बताया कि कितना वाटर इनटेक करना है, वो ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस से बचें। दोपहर में ना निकलने की कोशिश करें। थोड़ा सा अपने काम को टाइम शिफ्ट कर लें कि अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ों का आपका ध्यान रखना ज़रूरी है। थोड़ा सा जब बात करेंगे, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इन लोगों में भी दिक्कतें आ रही हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? प्रतिदिन ओपीडी में लगभग 10 से 12 बच्चा आता है जिसकी की उम्र लगभग 10 साल के नीचे ही होती है। और जो उनके कंप्लेन होती है मेनली चेस्ट पेन, सीने का दर्द और सांस फूलना। ऐसी परिस्थिति में जब हम इको कराते हैं तो वो नॉर्मल आता है, लेकिन उनका ईसीजी में आपकी धड़कनें या तो समय आपकी उम्र के हिसाब से बहुत कम होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। ब्लड रिपोर्ट्स लगभग ठीक है। तो यानी कि उनको कोई ऐसी हार्ट का कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके लक्षण पूरी तरह से हार्ट वाले होते हैं। जब उनसे बहुत डिटेल में हम लोग बात करते हैं तो बहुत मरीजों में लगभग 90% पेशेंट्स में हमको जो कारण मिलता है वो अनियमित खाना जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है। बच्चों में कोई खास बचाव? पहले तो चीज़ है कि डाइट को प्रॉपर करना पड़ेगा। जो पैक्ड फूड है, जो बाज़ार से खाना आज का खरीद कर खाया जाता है, चाहे वो जंक्स हों, बिस्किट हो, नमकीन, चॉकलेट, चीज़, बर्गर, इस तरह के खाने हमको बंद करने पड़ेंगे। दूसरा, बच्चों को खेल कूद पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे शाम के समय दिन में कम से कम 1 से 1.5 घंटा ज़रूर खेलें। और खेलने का मतलब है कि आउटडोर एक्टिविटी, इंडोर एक्टिविटी को खेल नहीं माना जाता है। तो आउटडोर एक्टिविटी का ध्यान रखें, खाने का विशेष ध्यान रखें, तो ये चीज़ें बहुत कम हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे जो सर्जरी कर रहे हैं वो कुछ साइड से सर्जरी भी कर रहे हैं? जी,
आजकल एक नया टेक्निक स्टार्ट हुआ है MICS यानी कि मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी। उसमें क्या होता है, एक चीरे को बहुत छोटा कर दिया जाता है पहले चीज़, और दूसरा जो सीने के सामने से पहले सर्जरी की जाती थी अब वो साइड के जैसे चेस्ट के राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से की जाती है। और दूसरा अगर हम सामने से चेस्ट की सर्जरी करते हैं तो उसमें पूरा चेस्ट नहीं खोलते हैं, एक बहुत छोटा सा हिस्सा लगभग 2-3 इंच का खोल देते हैं, उससे भी सर्जरी कर सकते हैं। एक कॉस्मेटिक भी होता है और पेशेंट्स की रिकवरी बड़ी फास्ट होती है और आगे जाके फ्यूचर में कोई इस तरह की समस्या नहीं होती है कि हमारी सर्जरी हुई है तो आपको दिखाई पड़ रही है, पता लग रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा डॉक्टर, जो सर्जरी होती है इनमें लोगों को आगे कुछ खतरा बना रहता है? डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कैसी थी। बहुत सारी हार्ट की प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि जैसे कि नॉर्मली जो छेद वाली बीमारियां होती हैं वो एक बार अगर समय से उसका ऑपरेशन हो गया है तो आपको बहुत ज़्यादा दवाई भी नहीं खानी पड़ती है और वो अपने आप ही एक समय के बाद आपको खुद भी याद नहीं रहेगा कि आपका कभी ऑपरेशन हुआ था। लेकिन हाँ, अगर आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा दिक्कतों के बाद ऑपरेशन के लिए आए हैं तो कुछ समय तक आपको दवाई खानी पड़ती है और कुछ बीमारियों में 1-2 टैबलेट्स होती हैं जो आपको जीवन भर खानी पड़ती है।